वो उनको पेश किया जाता है सीबीआई के कोर्ट में और उसके बाद क्या स्टैंड होता है। तो ये तमाम स्थितियां जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। पूरे मामले पर अगर गौर करें, खबर आ रही है, मधुरेंद्र रोक रहा हूं आपको बीच में। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया मनीष सिसोदिया को। 8 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने एक अधिकारी का बयान दर्ज किया। सूत्र ये बता रहे, अधिकारी ने सिसोदिया का नाम लिया। सूत्रों के हवाले से जानकारी, शराब घोटाला केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो। मोहित, बड़ी बात यह है कि पहले से कह रहे थे मैं गिरफ्तारी से डरता नहीं हूं, कैसे अंदाजा था उनको? देखिए, लगातार जिस तरीके से सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, वो वही पैटर्न को समझ रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसी पैटर्न में जो विजय हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, इसी पैटर्न में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी और उसी पैटर्न को समझते हुए अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तय लग रही थी। वही गिरफ्तारी अब हुई है। मनीष सिसोदिया बार बार इस बात को कह चुके हैं कि उनके पास हर सवाल का जवाब है कि उन्होंने ये पॉलिसी कैसे ड्राफ्ट की, क्यों ड्राफ्ट की, उससे जनता को क्या फायदा हुआ, उससे जो है सरकार को क्या फायदा हुआ, और जो आम आदमी पार्टी को फायदा होने की बात कही जा रही है उसको वो झूठा बता रहे हैं। लगातार वो ये कह रहे हैं। अभी ये आरोप जो है उन पर है कि उन्होंने जो पॉलिसी के जरिए किकबैक कमाने की कोशिश की, यानी कि उनको एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा मिला, वो भी चुपके से। लेकिन इस तरीके से जो मनी ट्रेल है वो भी साबित करना सीबीआई के सामने चुनौती है, क्योंकि सीबीआई अभी तक कह रही है कि पंजाब और गोवा के चुनाव में पैसा लगा, लेकिन मनीष सिसोदिया और जो लीगल टीम है वो ये बता रही है कि किस तरीके से ये पूरे मनी ट्रेल हुई। अगर किसी ने पैसा लिया, किसी ने दिया, तो उसमें मनीष सिसोदिया की क्या भूमिका है, इसको लेकर भी पूरा सवाल जो है वो कोर्ट में पूछे जाएंगे। अभी की जो फिलहाल स्थिति है वो ये कह सकते हैं कि 8 घंटे की पूछताछ हुई, एक ब्यूरोक्रेट का जो है वो बयान दर्ज किया गया सीबीआई ने, और उसी बयान के आधार पर जो है वो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम सीबीआई ने उठाया है, गिरफ्तारी की है मनीष सिसोदिया की, जिसकी आशंका जता रही थी। सामने आ रही सबसे पहली प्रतिक्रिया संजय सिंह ने दी, जैसे कि मोहित ने बताया। गौतम गंभीर की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और उन्होंने भी इस बड़ी गिरफ्तारी पर अपना टेक सामने रखा है। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर अक्टूबर के महीने में भी बीते साल मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तब हुई सीबीआई मुख्यालय के बाहर इसी तरह के अरेंजमेंट थे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा था और तमाम ट्वीट किए गए थे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 9 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को घर जाने दिया गया था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही थी। तमाम लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे थे, तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मनीष सिसोदिया के दफ्तर से सीबीआई की टीम ने एक कंप्यूटर भी आपको रोकना चाहेंगे। इन सबके बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिसोदिया को सीबीआई कल कोर्ट में पेश करेगी, ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। कल मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस बात को समझना कि जब कोर्ट में पेश होंगे तो क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी। मधुरेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। कल सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी मनीष सिसोदिया को, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है कल का दिन? देखिए, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई जो है इस पूरे ही मामले में बड़ी और अहम खबर मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई इस वक्त की। सिसोदिया को सीबीआई कल कोर्ट में पेश करेगी, सूत्रों के हिसाब से जानकारी। सिसोदिया को सीबीआई कल कोर्ट में पेश करेगी। आज गिरफ्तारी हुई है, कल पेशी होगी। शराब घोटाले के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की, और इसको लेकर के सीबीआई का यह दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। एक ब्यूरोक्रेट के गवाही के बाद, यानी उनके बयान के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। मधुरेंद्र लगातार बने हुए हैं। मधुरेंद्र, आप रोमान जिक्र कर रहे थे, मोहित जिक्र कर रहे थे कि पूरे चेन की जांच हो रही है कि आखिर जो आरोप है कि पंजाब में पैसा लगा, गोवा में पैसा लगा, क्या इसको लेकर के भी कोई सबूत मिले हैं? देखिए, इस बारे में क्या सबूत दरअसल सीबीआई के पास है, सीबीआई कोर्ट के सामने रखेगी। लेकिन अगर क्रोनोलॉजी में हम जाएं तो हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जो कि बतला रहा है कि किस तरह से 22 जुलाई 2022 को एलजीबी सक्सेना ने जो आबकारी नीति है उसमें दरअसल इंप्लीमेंटेशन में उल्लंघन और खासतौर पर भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई को कहा था कि वो जांच को आगे बढ़ाए, और सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। उसके साथ ही आप देखिए तो 8 जुलाई 2022 की घटना है, जबकि मुख्य सचिव ने रिपोर्ट सौंपा था और उसमें बताया गया था कि जो आबकारी
नीति है दरअसल उस आबकारी नीति में जो टेंडर हैं वो अनुचित तरीके से दिए गए और इसका राजनीतिक लाभ उठाया गया है और इस तरह की बातें जो है चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में थी। वहीं 28 जुलाई 2022 की बात करें तो दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के जो प्रमुख हैं वो दरअसल मनीष सिसोदिया थे और उस विभाग को नई नीति लाने के लिए 6 महीने की अवधि के लिए जो उत्पाद शुल्क नीति है उसमें पुराने शासन में वापस लौटने की बात उन्होंने कही थी, यानी जो नई आबकारी नीति थी उसे रद्द करके फिर से जो सरकार है वो पुराने आबकारी नीति पर चली गई थी जब सीबीआई ने इस जांच को शुरू कर दिया था। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसमें बतलाते हैं कि किस तरह से चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट करता है, किस तरह से जो है एलजी उसको रिकमेंड करते हैं कि सीबीआई की जांच हो और फिर सरकार बैकफुट पर जाती है जो कि आबकारी नीति को रद्द करती है और उसके बाद पुराने आबकारी नीति को रोकना चाहूंगे। इन सबके बीच बीजेपी की तरफ से हरीश खुराना ने क्या कुछ कहा है, पहली प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनिए आप भी। से अरविंद केजरीवाल और आज सुबह से मनीष सिसोदिया को यही डर सता रहा था कि कहीं गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि डर उसी को लगता है जिसने कुछ किया हो, जिसने कुछ नहीं किया होता उसको डर नहीं लगता। और जिस प्रकार से घोटाला सामने आया, हम तो शुरू से कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब चूंकि वो डर रहे थे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इसलिए उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी ये जो डर है उनका कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। लेकिन सवाल ये है उनको बहुत सारी चीजों के जवाब देने होंगे। हरीश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, उनका यह कहना है कि उन्हें पहले